बलरामपुर में उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत कार्यरत समूह सखियां अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सड़क पर उतर आईं। गुरुवार को बड़ी संख्या में समूह सखियां जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची और मानदेय बढ़ाने समेत कई मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रही महिलाओं का कहना है कि वे ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार, ऑनलाइन और ऑफलाइन कार्यों के साथ विभिन्न अभियानों में सक्रिय भूमिका निभाती हैं। इसके बावजूद उन्हें मात्र 2000 रुपए प्रतिमाह मानदेय दिया जाता है, जो कई बार महीनों तक लंबित रहता है। समूह सखियों ने जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन अपर जिलाधिकारी को सौंपते हुए मांग की कि उन्हें मोबाइल फोन और रिचार्ज की सुविधा उपलब्ध कराई जाए तथा मानदेय सीधे उनके बैंक खातों में प्रत्येक माह भेजे जाए। महिलाओं ने वर्तमान में 2000 रुपए मानदेय को बढ़ाकर 15,224 रुपए प्रतिमाह किए जाने और सभी समूह सखियों को स्थायी नियुक्ति देने की मांग उठाई। उनका कहना है कि बढ़ती महंगाई में इतने कम मानदेय पर परिवार का भरण पोषण करना मुश्किल हो गया। समूह सखियों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन और व्यापक किया जाएगा। हम लोग समूह सखी के कार्य में रखी गई थी, ग्राम पंचायत में चुनी गई थी और हम लोग कई वर्षों से काम कर रहे थे। हम लोग ऑनलाइन पहले करते थे और अब ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही करते हैं। सर हम लोग से बहुत ज्यादा ही काम लिया जाता है। जिस हिसाब से काम लिया जाता है उस हिसाब से हम लोग को मानदेय नहीं दिया जा रहा है। इस महंगाई में सर बताइए 2000 रुपए पे कौन लोग काम करेंगे? कोई महिला नहीं करेगी। जो खाना बना रही रसोईया सुबह जाती है 12 बजे तक खाना बना के परोस ला के आ जाती है। हम लोग सारा दिन काम करते हैं। ये आज इस दीदी क्या, कल उस दीदी क्या, वो दीदी को पैसा लेना है, उस दीदी को पैसा वापसी करना, ये पूरा लिखना, लेखा जोखा पूरा मेरा काम है करना। और यदि पैसा ले रही हैं कुछ काम कार्य करने के लिए तो उनको अनुभव नहीं है तो प्रशिक्षण भी दिलवाना मेरा काम है। सर इतना काम मेरे से लिया जा रहा है कि हम इतने 2000 रुपए में संतुष्ट नहीं हैं। हम चाहते हैं कि हमारा न्यूनतम वेतन भी हो जाए 15,224 रुपए और हमको प्लस ऑनलाइन काम करने के लिए मोबाइल और रिचार्ज भी दिया जाए। इसी के साथ साथ हमारी जो पैसा देते हैं वो 6 महीने साल भर में देते हैं। साल भर में ये देते हैं तो 24,000 देते हैं। यदि हमको 6 महीने में देते थे तो 12,000 देते हैं और देते भी हैं तो दूसरे के खाते में भी देते हैं। हम लोग को पर्सनल खाते में नहीं देते हैं पैसा। सरकार द्वारा जैसे समूह सखियों को लाया गया इस गृह उससे जोड़ने के लिए, तो इसमें आपको मतलब कुछ लाभ मिला कि नहीं मिला? सर हम लोग यही तो कार्य कर रहे हैं सर जी। सभी हाँ राभी तो दिलवा रहे हैं सर। पशुपालन हाँ सबको मतलब प्रदर्शन के बाद हर एक रोजगार से जोड़ रहे हैं सर जी। हम लोग तो यही आस लगा के बैठे हैं कि किसी न किसी दिन हमारी सुनवाई होगी जरूर। हमारे यहाँ के डीन साहब बहुत अच्छे हैं, हमारी लोग की सुनवाई होगी। हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं इसलिए कि हम लोग का हमको चाहिए और न्यूनतम मांग इस 15,000 तक हमको चाहिए। 2000 में हम लोग का कुछ नहीं हो रहा है। 4-5 बार अगर ब्लॉक पे बुला लेते हैं या अदर जैसे ऑफिस सेलअप चार्ज जिसे 4-5 जगह बुलाते हैं तो महीने में इतना हम लोग आए जाएंगे तो 2000 में क्या होगा? इतना महंगाई है, हर चीज़ किसका घर चल पाएगा 2000 में। और जैसे हम लोग का अस्थाई हो जाए नियुक्ति, उसके बाद में जैसे सर हम लोग 4 जगह ये पैसे जाते हैं, अगर 2000 जाता भी है तो वो भी 3-4 महीने लग जाते हैं हम लोग को निकालने में। वहाँ मीटिंग कराओ, इनको बुलाओ, इनका साइन चाहिए और दीदी का साइन चाहिए। हम लोग कितना परेशान होते हैं, फिर भी पैसा अपना ही पैसा उसको हम भीख जैसे मांगते हैं इधर से उधर। इतना मेहनत से काम करते हैं, उसके बाद में उन दीदियों का भी सुनते हैं। मेरा नाम उमा यादव है। मेरे ग्राम पंचायत का नाम सिमराना है, जिला व पोस्ट ब्लॉक बलरामपुर है। हम उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत समूह सखी के पद पे कार्य करते हैं और पैसे विकलांग भी हैं और हमें आने जाने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और 2000 रुपये में हमारे हस्बैंड लेके आते जाते हैं। कभी ब्लॉक पे आना जाना हुआ, कभी सेलअप में आना जाना हुआ और अदर भी जगहों पे जाना पड़ता है और कई ट्रेनिंग भी करवाई जाती है, उसमें किराया भत्ता भी नहीं दिया जाता है। तो हम लोगों की यही मांग है कि हम लोगों को जो है वो ना ज़्यादा देकर एक मजदूर की मजदूरी की तरह दिया जाए तो भी हम लोग उसमें संतुष्ट हैं। लेकिन इस 2000 रुपये में नहीं संतुष्ट हैं
कि 2 लोग आते जाते हैं और हमारे बच्चे भी हैं, हम अपना घर चलाएं। ये भी फील्ड का काम देखते हैं, ब्लॉक पे जाते हैं, सेलअप पे जाते हैं, इतना काम करते हैं। इसके काम करने के बावजूद भी हम लोग की मेहनताना नहीं मिलती है। और जो हम लोग को तनख्वाह दिया जाता है 2000 रुपया, वो सेलअप में दिया जाता है, फिर ग्राम संगठन में ट्रांसफ़र किया जाता है, फिर निजी खाते में ट्रांसफ़र किया जाता है। उसके बाद जो है ये पैसा 2000 रुपये में हम लोग का मतलब काम नहीं चल पाएगा। हम लोग को कम से कम 15,224 रुपया दिलाने का कष्ट करें और हम लोग को जो है अस्थायी नियुक्ति दी जाए। जैसे कि आप दिव्यांग हैं और अपने घर से आप काम पे कैसे आती जाती हैं, कैसे आपका मानने में? हम उसमें मोटरसाइकिल से आते जाते हैं, हमारे हस्बैंड लेके आते जाते हैं और हमारा जो ये 2000 है ये केवल किराया भी नहीं पूरा होता है। तो हम लोग इतने में कैसे काम करेंगे? हम लोग काम नहीं कर पाएंगे। यानी कि काम आप कर रहे हैं लेकिन आपके जगह पे 2 लोग काम कर रहे हैं। 2 लोग काम कर रहे हैं, इसमें 2000 में क्या होगा? 4 मुख्य मांगे हैं। हमें ऑनलाइन काम करने के लिए मोबाइल दिया जाए, प्रतिमाह रिचार्ज दिया जाए और हम जो काम करते हैं हमें 2000 रुपए दिया जाता है, उससे हमारा कुछ भी नहीं हो रहा है। हमें 15,224 रुपए हमें दिया जाए और हमें पर्सनल खाते में दिया जाए और हमें अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाए। हमारी यही मुख्य मांगे हैं जी। मांगे नहीं सुनी गई तो आगे की क्या रणनीति? सर, अगर हमारी मांगे नहीं सुनी गई तो हम कार्य नहीं करेंगे और आगे भी जाएंगे और आगे भी जाएंगे। जब काम नहीं करते किसी दूसरे को रख लिया जाएगा तो क्या करेंगे? तो कोई बात नहीं। अगर वो दीदी संतुष्ट होंगी तो ठीक है, करेंगी। मैं तो नहीं संतुष्ट हूँ, मैं नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मैं ग्राम पंचायत भुसेलवा से आती हूँ 60 किलोमीटर दूरी से। अगर मैं 4 बार यहाँ बलरामपुर ऑफिस में आती हूँ, सिर्फ 1000 रुपए मेरा भाड़ा ही चला जाता है और प्लस रिचार्ज तो 500 रुपए बचे, उसमें मैं क्या करूँ? मैं अपने बच्चे को पढ़ाऊँ कि मैं अपना खर्चा करूँ? इसलिए हमारी मांगे पूरी करी जाए। जी हाँ, पूरे जिले की, इसलिए हमारी मांगे पूरी करी जाए। पहले बताया गया था हमें सिर्फ आपको गांव में काम करना है, फिर धीरे धीरे ग्राम पंचायत से बैंक पर डे आना जाना, पैसे निकलवाना, वापसी करवाना, CCL करवाना, ऑनलाइन फीडिंग करना, ग्लूकोज ऐप पे। अब तो फेस कैप्चर भी होने लगा। इसलिए जैसे हम लोग इतने अमीर होते सर तो 2000 प्रतिमाह काम नहीं करते। पंचायत सहायक के साथ, प्रधान के साथ, रोजगार सेवक के साथ, सेक्रेटरी के साथ, जहाँ भी काम लगे समूह सखियों को बिठा दिया जाता है काम पे। हमेशा पीड़ित किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि मतलब वो घर पे एक दिन बैठने का मतलब है कौन तुरंत घूम जाएगा ब्लॉक से। 2000 मंथली के हिसाब से बहुत कम है और वो भी मंथली में आता भी नहीं है सही से। हमारा नाम ममता सिंह है, मेरा ब्लॉक बलरामपुर है और मेरा ग्राम पंचायत श्रीनगर है। यदि हमारी 1 महीने में मांगे पूरी नहीं होती है तो हमारी जिला की जितनी भी समूह सखी है वो काम करना बंद कर। समूह सखियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है। कुशल श्रमिक का मानदेय होता है 15,224 रुपये प्रतिमाह। तो उस हिसाब से कम किया जाए क्योंकि इनको 4 बार प्रशिक्षण दिया गया है। अलग अलग इनके लोगों के पास प्रशिक्षण प्रमाण पत्र हैं, कभी 4 दिवसीय, 3 दिवसीय। तो इस तरीके से इनको जो है कुशल प्रशिक्षित मानदेय दिया जाए और जो है इनकी नियुक्ति अस्थायी किया जाए, अस्थायी रूप से इन्हें नियुक्त किया जाए। क्योंकि हमेशा जैसे कोई आवाज़ उठाता है तो निकाल देने की धमकी दे करके, निकाल देने की बात कह करके इन लोगों की आवाज़ हमेशा दबा दी जाती है। तो इस वजह से इन महिलाओं का आर्थिक शोषण हो रहा है क्योंकि 2000 रुपये में इस महंगाई में क्या होने वाला है। 10 बार मीटिंग करवा देते हैं, कभी ब्लॉक पे, कभी जिले पे, और यहाँ वहाँ जाने आने में इनका पति के जेब से किराया भाड़ा लेकर के आती हैं और वो भी पैसा खर्च कर देती हैं। उससे कुछ उनका भला नहीं होने वाला है। अगर 1 महीने तक ये लोग जो है इनकी मांगें नहीं पूरी की जाती हैं तो कार्य बहिष्कार करेंगी। और इन्हीं मांगों के साथ आज हम सब जिलाधिकारी महोदय से मुलाकात किए हैं।